दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है और न ही वह जिसके पास सबसे बड़ी सेना है। लाओ त्से कहते हैं, दूसरों पर विजय पाना शक्ति है, लेकिन खुद पर विजय पाना असली ताकत है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ज्यादा करने को ही बेहतर माना जाता है। ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा दिखावा। लेकिन इस ज्यादा की दौड़ में हमने अपनी शांति खो दी है। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने ताओ ते चिंग नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 8 ऐसी आदतों का जिक्र किया है जो किसी भी इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती है। आज के वीडियो में हम लाओ त्से के उन 8 रहस्यों को जानेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। तो पहला है वू वेई, बिना प्रयास के कार्य करना। लाओ त्से की सबसे प्रसिद्ध आदत है वू वेई, पर लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। पर इसका सही अर्थ है प्रकृति के प्रवाह के खिलाफ ना जाना, बल्कि उसके बहाव के साथ चलना। उदाहरण के अनुसार समझते हैं, एक नाव चलाने वाला जब धारा के खिलाफ चप्पू चलाता है तो वह थक जाता है, लेकिन जो धारा के साथ चलता है वह कम मेहनत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वे कहते हैं, अपनी जिंदगी में फोर्स करना बंद करें। अगर कोई काम बार बार रुक रहा है तो रुकिए और सोचिए, क्या आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं? वू वेई का अभ्यास करने का अर्थ है सही समय का इंतजार करना और तब कार्य करना जब ऊर्जा आपके पक्ष में हो। दूसरा, सादगी, कम ही ज्यादा है। लाओ त्से कहते हैं, मेरे पास सिखाने के लिए केवल 3 चीजें हैं, सादगी, धैर्य और करुणा। आज हम मटेरियलिज्म के शिकार हैं। हमें लगता है नया फोन, नई गाड़ी हमें खुशी देगी, पर लाओ त्से के अनुसार जितना कम सामान और कम इच्छाएं आपके पास होगी, आप उतने ही स्वतंत्र होंगे। वे कहते हैं, अपने भौतिक जीवन और विचारों को डिटॉक्स करें, जो जरूरी नहीं उन्हें हटा दे। सादगी आपको मानसिक स्पष्टता देती है। तीसरा, मौन की शक्ति। मौन महान शक्ति का स्रोत है। लाओ त्से का मानना था कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। जब हम चुप होते हैं तब हम सुनते हैं, खुद को भी और ब्रह्मांड को भी। इसलिए दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट मौन का अभ्यास करें। बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी बात के। यह सन्नाटा आपकी अंतरात्मा की आवाज को जगाएगा। चौथा, लचीलापन। कठोरता मृत्यु है। एक जीवित शरीर कोमल और लचीला होता है, लेकिन एक मृत शरीर कठोर हो जाता है। लाओ त्से ने प्रकृति से यह सीखा कि जो झुकता है वही बचता है। जिस तरह तूफान बड़े से बड़े मजबूत पेड़ को उखाड़ फेंक देता है, वहीं पर छोटी घास झुक जाती है और तूफान गुजरने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। लाओ त्से कहते हैं, अपने विचारों में कट्टर मत बनिए कि मैं ही सही हूं का अहंकार छोड़िए। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। लचीलापन कमजोरी नहीं बल्कि जीवन का लक्षण है। पांचवा, दूसरों की राय से मुक्ति। यदि आप दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर हैं तो आप उनके कैदी हैं। यह आदत आपकी पूरी शख्सियत को बदल देती है। हम अक्सर वह काम करते हैं जो समाज को पसंद हो, पर लाओ त्से कहते हैं कि जब आप खुद से संतुष्ट हो जाते हैं और दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करने लगती है। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछे, क्या मैं यह अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ या किसी को इम्प्रेस करने के लिए? जवाब आपको सच का आईना दिखा देगा। छठवां, विनम्रता। नीचे रहकर ऊंचा उठना। नदियां और झरने समुद्र की ओर क्यों भागते हैं? क्योंकि समुद्र उनसे नीचे स्तर पर होता है। अपनी स्थिति नीचे रखकर समुद्र सारी नदियों का राजा बन जाता है। अगर आप लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको उनके पीछे चलना सीखना होगा। अहंकार ज्ञान के रास्ते में
सबसे बड़ी दीवार है। सातवां, धैर्य। जिस तरह एक कीचड़ वाले पानी को साफ होने के लिए उसके मिट्टी के बैठने का इंतजार करना होता है और तब जाकर पानी साफ हो पाता है, उसी तरह जीवन में हमें हर चीज का रिजल्ट तुरंत पाने की चाहत छोड़नी होगी। ताओवाद कहता है कि हर चीज का अपना एक समय है। आप बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद नहीं कर सकते। आगे लाओ त्से सिखाते हैं कि घबराहट में कोई फैसले ना ले। जब दिमाग अशांत हो तो रुक जाए। धैर्य का मतलब आलस नहीं बल्कि सही समय की पहचान करना। आठवां, वर्तमान में पूर्ण उपस्थिति। लाओ त्से कहते हैं इंसान अक्सर भविष्य और अतीत की चिंताओं में घिरा रहता है, जबकि शांति तो वर्तमान में होती है। जो व्यक्ति शांत है, समझना कि वो वर्तमान में जी रहा है। हमारा दिमाग या तो कल के पछतावे में है या आने वाले कल के डर में, पर अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल अभी ही सच है, क्योंकि वर्तमान में जीना ही हर दुख का अंत है। तो दोस्तों, लाओ त्से की ये बातें सुनने में बहुत सरल लगती है, पर इन्हें जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए इन 8 आदतों को धीरे धीरे शुरू करें। धन्यवाद।